जगन्नाथ पुरी एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से ब्रह्म पुराण में कहा गया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो भगवान जगन्नाथ का 80 वर्ग मील का क्षेत्र है, का पारलौकिक महत्व ठीक से वर्णित नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि उच्च ग्रह प्रणालियों के देवता भी इस जगन्नाथ पुरी के निवासियों को वैकुंठ में रहने वाले लोगों के समान ही शारीरिक विशेषताओं वाला मानते हैं। अर्थात देवता जगन्नाथ पुरी के निवासियों को 4 भुजाओं वाला मानते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की एक व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स जगन्नाथ पुरी श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं से एक परिचय नीचे दिए गए 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण जगन्नाथ पुरी स्टेशन से कुछ मील पहले साक्षी गोपाल नामक एक छोटा स्टेशन है। इस स्टेशन के पास सत्यवादी नामक एक गांव है, जहां साक्षी गोपाल का मंदिर स्थित है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 1:97। श्री गदाधर पंडित के निधन के बाद मामू ठाकुर जगन्नाथ पुरी में टोटा गोपीनाथ नामक मंदिर के प्रभारी पुजारी बन गए। कुछ वैष्णवों के मत के अनुसार मामू ठाकुर को पहले श्री रूप मंजरी के नाम से जाना जाता था। मामू ठाकुर के अनुयायी रघुनाथ गोस्वामी, रामचंद्र, राधा वल्लभ, कृष्ण जीवन, श्याम सुंदर, शांतामणि, हरिनाथ, नवीन चंद्र, मतिला, दयामी और कुंज विहारी थे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 12:81। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार तीर्थ स्थलों को सबसे पवित्र माना जाता है और अभी भी जगन्नाथ पुरी, वृंदावन, हरिद्वार, रामेश्वर, प्रयाग और मथुरा जैसे सैकड़ों और हजारों पवित्र स्थान हैं। भारत पूजा करने या आध्यात्मिक जीवन को विकसित करने का स्थान है। कृष्ण चेतना आंदोलन दुनिया भर से सभी को जाति या पंथ के भेदभाव के बिना अपने केंद्रों में आने और आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है। श्रीमद्भागवतम 7:14-29, गौर गणोद्देश दीपिका 88 इन दोनों मतों का समर्थन करती है। श्री नरहरिदास द्वारा संकलित एक अन्य पुस्तक नरोत्तम विलास खेतरी में उत्सव के दौरान अच्युतानंद की उपस्थिति का उल्लेख करती है। श्री नरहरिदास के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में अच्युतानंद शांतिपुर में अपने घर में रहे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति के दौरान वे गदाधर पंडित के साथ जगन्नाथ पुरी में रहे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 12:17। भगवान चैतन्य ने जगदीश को जगन्नाथ पुरी जाकर हरिनाम संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए कहा। जगन्नाथ पुरी से लौटने के बाद भगवान जगन्नाथ के आदेश पर उन्होंने यशदा ग्राम गांव में जगन्नाथ के विग्रह की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि जब जगदीश पंडित जगन्नाथ के विग्रह को यशदा ग्राम में लाए तो उन्होंने भारी विग्रह को एक लकड़ी से बांध दिया और इस तरह उन्हें गांव में ले आए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 11:30। आखिरकार रघुनाथ दास गोस्वामी किसी तरह पिता और माता की सतर्कता के बावजूद घर छोड़कर जगन्नाथ पुरी में चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए कि रघुनाथ आ गए हैं। इसलिए उनके पिता ने सोचा कि लड़का चला गया है, उसका मन नहीं है, इसलिए उसे पैसे की कमी से परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने रघुनाथ के लिए 4 नौकर और 400 रुपए प्रतिमाह खर्च के लिए भेजे। श्रीमद्भागवतम व्याख्यान 6 सितंबर 1973। स्टॉकहोम आलानाथ को ब्रह्मगिरी के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान जगन्नाथ पुरी से लगभग 14 मील दूर है और समुद्र तट पर भी है। वहां जगन्नाथ का एक मंदिर है। वर्तमान समय में वहां एक पुलिस स्टेशन और डाकघर स्थित है, क्योंकि बहुत से लोग मंदिर देखने आते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 1:122। बंगाल से सभी भक्त धीरे धीरे जगन्नाथ पुरी में आने लगे। इस समय कुलीन ग्राम के निवासी भी पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने आए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 1:131।